सब चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 6 गालेंगे। सिद्धो सवेरे मेरे सिद्धो सवेरे मेरे उत्तरवादी पाठ के लिए वजन संहिता 42 को पढ़ेंगे हम लोग। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ें, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए कौरववंशियों को मुश्किल। जैसे हरदी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरे जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तुम मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से चीरी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख,
क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान भी ले लेंगे। एक कोरस गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आइए हम जो हैं इस दान और भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे, जबकि आज ट्रेजरर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार जो है थोड़ा उनका स्वास्थ्य जो है लाभ प्राप्त कर रही हैं और आराम कर रही हैं, तो आज हम प्रार्थना में जाएंगे और इस भेंट के लिए, दान के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी ट्रेजरर सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार की चंगाई के लिए भी, संपूर्ण चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे 11 जनवरी 2026 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हम सब यहाँ इकट्ठा हुआ। मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इसके नाम धन्यवाद देते हैं, जबकि इस भेंट और दान को आप स्वीकार करें, आशीष दीजिए, आपको स्वीकार योग्य हो, और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए, जिस कार्य में वो इस्तेमाल करने बोलते हैं उसमें हम इस्तेमाल करें मेरे खुदा, और इससे बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं, अनुग्रह दीजिए। और प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज के वचन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। साथ ही जो सिस्टर ट्रेजरर सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार की कंप्लीट डिलीवरेंस की आज घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, डिलीवरेंस मिल चुकी है, यीशु के नाम से हर एक क्षमा मिल चुकी है। और आज के वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, सरमन मैसेज को। इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेरा आप बोले, यीशु अप्पा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल आए। आशा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जितने सुनते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, सबों को यीशु मिल जाए। और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और यहोवा के परमेश्वर की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हैं, परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है हमारा वो है व्हाट इज अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। व्हाट इज अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का अभिषेक क्या है। परमेश्वर का अभिषेक क्या है। पहला शामुएल 16 और उसकी 11 से 14 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला शामुएल जिसमें 16वां अध्याय जिसका 11 से 14 पद में लिखा है, तब शामुएल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए। वह बोला, नहीं, लौरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने ईशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठ कर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया।
और 14 पद में लिखा, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। मतलब कि शाऊल राजा से पवित्र आत्मा उठ के दाऊद राजा में अभिषेक हुआ। मतलब अभिषेक का मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से ही तेल, ऑयल से उसका वहाँ पुराने नियम में जो ओल्ड कॉवेनेंट है, पुराने नियम में शामुएल भविष्यवक्ता उसका अभिषेक करता है। मगर अनॉइंटिंग वर्ड का मतलब, अभिषेक का मतलब होता है पवित्र। परमेश्वर का अभिषेक मतलब परमेश्वर का पवित्र, मतलब कि अलग कर दिया गया, सैंक्टिफाइड। इसका मतलब ये है कि वो अब जो है पवित्र है परमेश्वर के लिए, और उसका साइन जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और दाऊद को यहाँ अभिषेक हुआ और पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए। पहला यूहन्ना 17 का मैं पढ़ रहा हूँ, 17 का 46 से 51 पद को, जस्ट अगला चैप्टर है, 46 से 51 पद को। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोते आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। ये लड़ाई, ये युद्ध यहोवा का है, संग्राम यहोवा का, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देख कर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गात और एक्रोन तक गिरते गए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो गोलियत था, जो पलिश्ती था, उसको दाऊद जो है जैसे ही उसका अभिषेक हुआ उसके बाद उसको मारा है। अभिषेक होने के बाद, पहले नहीं हुआ है ये। पहले वो तो शेरों को जो अपना काम करता था, भेड़ बकरी की रखवाली करता था। बट जब अब का अभिषेक हो जाता है, अब हम लोग नई वाचा में आते हैं। नई वाचा में जो है पवित्र आत्मा का आपका पहला नया जन्म होना जरूरी है। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, यानी कि आपको ये विश्वास करना कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, फिर आपका ये जो है वचन से अभिषेक है, अनॉइंटिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इसके बाद पवित्र आत्मा से अभिषेक होगा। और जिसका अभिषेक हो जाता है उसका काम है, जिसका अनॉइंटिंग हो जाता है उसका काम है अब परमेश्वर का काम करना है। ये जो है इजरायली सेना को इजराइल को छुटकारा देने वाला, सेना नहीं, इजराइल का छुटकारा देने वाला राजा दाऊद, प्रॉफिट राजा दाऊद का अभिषेक हुआ था। अब उसका काम था छुटकारा देना इजरायलियों को, और वो करा जब गोलियत को उसने क्या किया, गोफन और पत्थर से मार दिया दौड़ते हुए। सबसे जरूरी बात है, वो जब आ रहा था चल के, ये दौड़ के गया और पत्थर मारा एक ही पत्थर से, और उसका सर काटा उसी की तलवार से। लिखा हुआ है कि ये युद्ध परमेश्वर का, मतलब आज जो भी आपकी तकलीफें हैं वो युद्ध परमेश्वर का है, और प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है नई वाचा में। इसलिए अब आपका जो है अनॉइंटिंग अगर हुआ है, पहले हमारा जो शीर्षक है अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, पहले वचन से अभिषेक होता है, आपका नया जन्म होता है, उसके बाद पवित्र आत्मा से अभिषेक होता है, ये सेकंड। और उसके बाद तीसरा एक और है, फायर बैप्टिज्म, जो कि जो है क्या बोलते हैं, तीसरा जब वो चलेगा तो फायर चलेगा उसके साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक धरती आग है, मतलब वो अगर खड़ा हो जाएगा तो कोई पाप उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। पाप नीचे गिरेगा और सिर्फ जिंदा इंसान बचेगा पवित्र होके। इतना ज्यादा वो थर्ड फेज है अनॉइंटिंग का। मगर सेकंड फेज में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसको हम लोग देखेंगे, और जिसका अनॉइंटिंग हो जाता है, जिसका पहले आपका नया जन्म हुआ, अनॉइंटिंग हो गया, अब आपको जो है हमेशा गवाही देनी है। और उसके बाद पवित्र आत्मा से अब आपको जो है 5 फोल्ड मिनिस्टर में आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भेजेगा। या तो आप बनेंगे प्रॉफिट, या तो अपोस्टल या इवेंजलिस्ट। अपोस्टल भी है, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स सब है, अपोस्टल भी है। और वो अपोस्टल जो है फायर बैप्टिज्म है। अपोस्टल का जो वर्क है वो फायर बैप्टिज्म, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें हमको मिलेगा। मगर उससे पहले हम लोग जाएंगे मत्ती 3:15 से 17 में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी जो है जैसे ही उसका अनॉइंटिंग हुआ, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उतरा, तब उसका मिनिस्ट्री चालू हुआ। मतलब आपकी कोई भी काम जो है तभी चालू होगी जब तक आपको अनॉइंटिंग नहीं होगा। पहले तो आपका नया जन्म होगा, नया जन्म होगा तो भेड़ बकरी चराओगे। दाऊद पहले से तैयार था, मगर उसका भेड़ बकरी चरा रहा था, मतलब एक पास्टोरल काम को वो कर रहा था। मगर जब अनॉइंटिंग हो गया
तो सिर्फ एक ही काम उसका था, परमेश्वर का काम, यानी कि इजराइल का छुटकारा। यानी कि अब जो है जितने विश्वास करते हैं, नए जन्म विश्वासी जितने भी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उनके लिए एक अनॉइंटिंग अभिषेक करता है परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया के लिए। मगर अभिषेक अब जो करता है पवित्र आत्मा से, वो प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। ये मत्ती 3 और उसके 15 से 17 में ये लिखा हुआ है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, बपतिस्मा से ऊपर आया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को, यानी पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो जिसका भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है वो प्रिय पुत्र बन जाता है प्रभु यीशु मसीह में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका जो डेफिनेशन है वहां से चालू हो जाता है सिर्फ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के कार्य को करने का। और वो कार्य भी है जो उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं रोमियो 2:28 और 29 पद को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपका हृदय का खतना होता है, नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा आप में होता है, यानी वचन से जो अभिषेक होगा, पवित्र आत्मा पहले आपके अंदर होगा। तो अनॉइंटिंग ऑफ गॉड जो है 3 पार्ट्स, उसके 3 टाइप्स हैं। पहला जो है वचन से अभिषेक, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर, नया जन्म विश्वासी। दूसरा टाइप है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, जिसमें जो है आपको जो है अन्य भाषा आप बोलेंगे। तीसरा टाइप जो है फायर बैप्टिज्म, मतलब कि आपको एक अपोस्टोलिक वर्क, सबसे टॉप ऑर्डर में हो आप, सबसे टॉप ऑर्डर में का जो काम है उसके लिए आपको दिया, जो कि उनको दे दिया गया था प्रेरितों के काम में। उससे पहले हम लोग देखेंगे रोमियो 2 और 28-29, क्योंकि ये सब जो अभिषेक है वो उसी से आप डिफाइन होते हो कि आप जो है इजरायली हो, अब आत्मिक इजराइल। रोमियो 2:28 और 29 में, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। मतलब आत्मा में पवित्र आत्मा है, अब आत्मा में, ना कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती। मतलब जैसे खतना हुआ, मतलब कट हुआ यहाँ पर आपके हृदय में, जो स्पिरिचुअल स्पिरिट में। तो अब आपका जो बॉर्न अगेन होने का मतलब आत्मा हमेशा के लिए सेव्ड होगी। अब आपको देह और प्राण में जो है उसको टच करना है, प्रभु यीशु मसीह का जो रिजरेक्शन पावर है, तभी आपको जो है कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आपको उसको प्रतिदिन उसको करना है, और ये जो है वचन से ही होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का खाना वचन है। उसको मनन करना है जैसे गाय करती रहती है, तब आप जो है क्या बोलते हैं उसमें बने रहते हो, और क्या बोलते हैं वचन से आपका अभिषेक में बने हुए हो। और अब आपका जो है इसके बाद सेकंड स्टेज के लिए आप तैयार हो गए हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए मनन करते हुए। फिर उसके बाद, और वो कभी कभी ये दोनों एक साथ होता है, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 और उसमें प्रेरितों के काम 2, 3, 4 और 38 पद में हम लोग देखते हैं कि जो शिष्य थे वो लोगों का एक साथ हुआ फायर बैप्टिज्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसमें लिखा हुआ है प्रेरितों का काम 2, 3 और 4 को पढ़ा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। मतलब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे अन्य भाषा, मगर आग की सी, ये आग का जो है स्पेसिफिकली मेंशन है, आग, फायर बैप्टिज्म जुड़ा हुआ है इसमें। और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, शामुएल भविष्यवक्ता दाऊद का अभिषेक किया, और हम सबों का अभिषेक जो करता है प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को वो अथॉरिटी है। अब वो हाई प्रीस्ट है हम लोगों का, वो उसको अथॉरिटी है पवित्र आत्मा से हमें भक्ति वो ही देगा। परमेश्वर पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की रहती है, त्रिएक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक है। अनुग्रह की आत्मा है, जैसे ही आप अनुग्रह पर विश्वास करते हो, आप जो है नया जन्म होता है, और उसके बाद अब उसमें चलते हो, तब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, चलना जरूरी है। आप तय कर लिए हो, मन में तय भी कर लिए हो, तो आपको यहाँ बपतिस्मा मिलेगा उसी समय। और फिर उसके बाद जो है आपका काम जो है, क्योंकि पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग का मतलब, अभिषेक का मतलब है आप परमेश्वर का काम करना है, नया जन्मे विश्वासी को भी करना है। और जो 5 फोल्ड मिनिस्टर है वो आगे हम लोग देखेंगे आगे कुछ हफ्तों में। 5 फोल्ड मिनिस्टर यानी अपोस्टल, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये दिया इफिसियों 4 और 11 में, इफिसियों 4 और उसके 11 में ये साफ साफ मेंशन है। इफिसियों की पत्री जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है, जो उसको प्रकाशन दिया गया, तो पौलुस प्रेरित ने इसको बताया है वचन में कि इफिसियों 4 और 11 में कि आपका काम क्या है। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये जो है आपके लिए है जो अभिषेक होता है।
आपके लिए जो है अब आपको आगे बढ़ना है, इजराइल को, इस आत्मिक इजराइल को आगे बढ़ना है, ग्रो करना है कलीसिया को। कलीसिया वही है जो नए जन्मे विश्वासियों की है, मगर उसमें जो है वो लोग भी होते हैं जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, तो उनको नया जन्म लेके आने के लिए ही ये तैयार किया है, ये अभिषेक किया जाता है पर इसीलिए इसको अनॉइंटिंग ऑफ गॉड कहते हैं। अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट भी आप कहते हैं। अनॉइंटिंग ऑफ गॉड सबसे इंपॉर्टेंट है। गॉड द होली स्पिरिट तो आपको जो है सेकंड स्टेज में मिलेगा। पहले तो वचन से आपका अभिषेक होना है, जल और आत्मा से, तब आपका नया जन्म होता है। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा बपतिस्मा, ये एक साथ भी हो सकता है। और क्या इन लोगों का तो पहले बपतिस्मा हो गया क्योंकि पवित्र आत्मा लोग, और उसमें जो है आप अंदर जाओगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा। फिर उसके बाद बैप्टिज्म मतलब डूबोगे, पवित्र आत्मा में डूबोगे तो वो पवित्र आत्मा में, फिर फायर बैप्टिज्म मतलब आग से डूबोगे, वो भी प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को देने का अधिकार है, लिखा हुआ है उनके भविष्यवाणी में, उसको पढ़ाऊंगा नहीं, मगर वो लिखा हुआ है क्योंकि यूहन्ना बोला कि ये आग और पानी मतलब ये आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, ये प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। और इनका हुआ, फिर इनका मिनिस्ट्री चालू हुआ। और इसी आखिरी को देखेंगे, इफिसियों 4 से 7 पद में लिखा हुआ है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। मतलब हम सब एक हैं, और हमारा सिर जो है, कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, ये सब एक है। आप अगर पानी का बपतिस्मा भी ले लोगे तो आपका उद्धार हुआ, ऐसा नहीं है। कई लोग लेते हैं, शादी के लिए लेते हैं बपतिस्मा, मगर बपतिस्मा एक ही है। ये सब जो बपतिस्मा है, चाहे पानी का हो, चाहे आग का हो, चाहे पवित्र आत्मा का हो, सब कुछ एक है प्रभु यीशु मसीह में, सब कुछ एक में। क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के उसके आप पानी का बपतिस्मा ले सकते हो, क्योंकि जब तक उसके लहू पर विश्वास नहीं करोगे तब आपका नया जन्म नहीं होगा। वो लिखा भी हुआ, आखिरी उस पद को हम लोग पढ़ लेते हैं 6 और 7 में, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सब में है मतलब वो अब आप में है। नई वाचा में, पुराने नियम में क्या हुआ, शाऊल से पवित्र आत्मा निकल गया, मगर जैसे ही आपका नया जन्म होता है नई वाचा में, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आप में है पवित्र आत्मा। आप कभी, आपको कुछ भी हो जाए, आप कभी नहीं मरोगे। अनंत जीवन हमारा है नया जन्म विश्वासी का। हाँ, वो यहाँ गिर सकता है, पाप हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, मगर वो सबसे आजादी दे दिया है। सताव तो आएगा, सताव तो अलग चीज है। सताव आप जब प्रभु यीशु मसीह का है तो वो आपको भी आएगा, मगर सताव में भी आपको जो है बाहर निकाल देगा प्रभु यीशु मसीह। ये क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाहर निकला ना, उस पर विश्वास करोगे आप बाहर निकलोगे। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, वैली ऑफ द शेडो ऑफ डेथ, बाहर निकलेगा। मगर बीमारी सताव नहीं है, वो आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज्ञा अनाज्ञाकारिता की है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर आपको जो है बने रहना है, इसका वचन का मनन करते रहना है। आपको नया जन्म हो गया है तो फिर पवित्र आत्मा बपतिस्मा को मांगना है, फिर आग के बपतिस्मा को मांगना तो सब कुछ को है, क्योंकि आपका अधिकार है वो। आखिरी में मैं इसको देखेंगे हम लोग, जो कि दिया हुआ है प्रेरितों के काम 2 के 38 पद में। एक पद पतरस ने एक बात को बोला, क्योंकि अपोस्तल हो गया वो उसी समय, प्रेरित का काम चालू हो गया। 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, सबसे पहला काम मन फिराओ, फिर और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मतलब आप जब बपतिस्मा लोगे, मतलब बॉर्न अगेन तो हो गए आप, जल और आग, फिर उसके बाद पानी से बपतिस्मा लेना जरूरी है वो, क्योंकि अब आपको कपड़ा पहनना है, प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। लिखा हुआ है यहाँ पे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, मतलब यीशु मसीह का नाम होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों है उसमें। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर होगा पहले तो, फिर उसके बाद नए जन्म में पवित्र आत्मा का दान, मतलब इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड। मतलब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, फिर आगे आग का बपतिस्मा है। मगर हमको सबके लिए आप तैयार हो जाते हो। कंडीशन यही है कि मन फिराओ, मेटानोआ, ग्रीक में उसको मेटानोआ बोलते हैं। मतलब आप जो जिस रास्ते पे चल रहे थे, टर्न अराउंड हो जाओ, मुड़ जाओ वहां से, और अब प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा, 11 जनवरी 2026 के लिए, आज के वचन के लिए, सर्वन मैसेज के लिए। व्हाट इज अनॉइंटिंग ऑफ गॉड? परमेश्वर का अभिषेक क्या है? परमेश्वर का अभिषेक जब होता है मेरे खुदा, तो मेरे खुदा आपके कार्यों के लिए वो साइन है कि आप परमेश्वर के कार्यों को करना है। और पवित्र आत्मा, सबसे पहले नया जन्म, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और उसके बाद जो है आग का बपतिस्मा, जो कि आपके कार्य, ये सारे आपके कार्य के लिए है। एक नया जन्म विश्वासी को भी आपके नाम की गवाही देनी है मेरे खुदा, और प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए, क्योंकि इस साल का 2026 का जो थीम है जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च का, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह को दीजिए ताकि पवित्र आत्मा के आज्ञाकारिता में चलने वाले हो।
और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, जो जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आपने चंगाई को दिया है, जो हमारी ट्रेजर, सबों की चंगाई की आज घोषणा करते हैं। यहाँ उपस्थित है मेरे खुदा, और यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिली। जो भी दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति को सता रही है, उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से छोड़ के तुरंत चली जाए, और वो हो गया है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम इजराइल में आग की तरह बेदारी उतर गई है, भारत देश इंडिया कंट्री में आग की तरह बेदारी उतर गई है, एंड टाइम रिवाइवल छत्तीसगढ़ स्टेट में, और मेरे खुदा इस पूरे बदनापुर डिवीजन में, बदनापुर क्षेत्र में, दुर्ग डिवीजन में, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर भी आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं हर पैसों निकट है, आपके आने तक हम सब आपके वचन में बने रहे, और हर एक नए जन्म विश्वासी ईश्वर आपके साथ हर पैसों में अलाइव रहने में चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी सर्विसेज में गलती मेरी, महिमा पूरी आपकी है प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा, त्रिएक परमेश्वर की। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांग लें, आमीन। अब जो समय है वो है प्रभु भोज का। जो लोगों ने प्रभु भोज में वही सम्मिलित हो पाएंगे जो लोगों ने बपतिस्मा को लिया, पानी का बपतिस्मा, डूब का। तो पानी का बपतिस्मा आप लिए तो एलिजिबल है। और क्या बोलते हैं, रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो अंगूर धो के ताज़ा पानी में आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पर पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। दयालु बाप इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं जो हमारे मुंजे यीशु मसीह की देह है, ताकत पाएं और उन्हीं के नाम की गवाही देते रहें सदा, जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें, ताकि उनके द्वारा आप पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की देह है। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और क्या, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके लिए आपने कहा यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इस लहू को हम लोग पिए, ताकत पाए प्रभु जी, और आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके, ताकि आपके द्वारा प्रभु जी वो पिता परमेश्वर को ग्रहण हो जाए। दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह का लहू है। एक साथ की
दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए आपको हृदय धन्यवाद देता हूँ। आज के आराधना में बड़े आशीर्वाद दिए पिताजी, स्तुति के गीतों को गा सके और वचन को पढ़ सके, और आज के दिन प्रवचन को भी सुन सके। सबके लिए धन्यवाद देता। बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए दयालु बाबा आपने बड़ी आशीर्वाद दिए। सबके लिए धन्यवाद देता और विनती करता हूँ बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी। ओ दयालु बाबा स्वामी बड़ी आशीर्वाद दीजिए। ओ पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ रब्बा, सब सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब जो समय है उद्धार की प्रार्थना का, उससे पहले जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपने दसवांश भी दे सकते हैं, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग भी दे सकते हैं, आपको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही जो लोग जो हैं अपना गवाही भी देना चाहते हैं वो लोग लिखिए उनके लिए, और अपनी प्रार्थना निवेदन उनके लिए प्रार्थना की जाएगी यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। ये समय है उद्धार की प्रार्थना का। जो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं, बच्चे कहलाना चाहते हैं, इस प्रार्थना को बोले। आपका नया जन्म होता है, फिर पवित्र आत्मा आप में और पवित्र आत्मा की चलाए आपको चलना है। आपका अभिषेक तो हो जाता है वचन से, उसके बाद आज जब हमने सीखा है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए, आग के बपतिस्मे के लिए आपको जो है प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा के चलाए चलनी है, जो कि हमारे इस साल का थीम भी है कि ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो आप अगर अपना उद्धार चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास आपको है, तो इस प्रार्थना को बोले और आपका जो है नया जन्म होता है। आइए हम प्रार्थना करें उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब्बा परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे सारे अपराधों और पापों की क्षमा जो है प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिल गई है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, और यह आपका अनुग्रह अब्बा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में बेटा और बेटी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बच्चे हैं, वो उनका नया जन्म हो गया, उनको पवित्र आत्मा, उनमें पवित्र आत्मा के चलाने को चलना है। अब जो समय हम जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाओ, नहीं हो सकते तो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग्स, आशीष को ग्रहण करेंगे, जो कि दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार है। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।